हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रिचपाल बेड़ा, एक बार बेड़ा ट्रेडिंग अब मैं आपको स्वागत करता हूं और आपको इनवाइट कर रहा हूं सीडीएस सीरीज़ के लिए, जो सीरीज़ कम्प्लीटली कैंडल स्टिक बेस पे रहेगी और ए टू जेड आपको कैंडल स्टिक पूरी कंप्लीट वीडियो के रूप में मिलेगी और ये कैंडल स्टिक सीरीज़ चल रही है। तो बीटीएच क्लासेस की ओर से आपको कम्प्लीटली कैंडल स्टिक जो पैटर्न बनते हैं, कौन सा कैंडल स्टिक कहाँ पे काम करता है और कितना उससे प्रॉफिट लेना है, कौन सा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कैंडल स्टिक को देख के हमें पहले पता चल जाता है। जैसे 3 प्रकार की कैंडल बनती है। पहले एक रेड कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल होती है। फिर वो कैंडल 3 प्रकार से बनती है। एक होती है सिंगल कैंडल स्टिक, एक डबल कैंडल स्टिक, एक ट्रिपल मतलब 3 कैंडल स्टिक। 3 कैंडल मिलकर बनती है, उसे 3 कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो उसी प्रकार से मार्केट में कौन सी कैंडल कहाँ पे बनती है और किस कैंडल का क्या महत्व इंपॉर्टेंस रहेगा, वो कम्प्लीटली वीडियो के रूप में आपको मिलेगा। उसके बाद में चार्ट पैटर्न सीरीज चलाएंगे। अभी सीडीएस कैंडल स्टिक सीरीज, सीडीएस सीरीज़ की फुल फॉर्म है कैंडल स्टिक सीरीज़। ये ए टू जेड कैंडल स्टिक आपको सिखाई जाएगी वीडियो के रूप में। 2 प्रकार की कैंडल बनती है, एक हरी कैंडल, एक लाल कैंडल। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। हरी कैंडल एक बनती है और एक बनती है लाल कैंडल। मार्केट के अंदर 2 चीज़ स्टार्टिंग में है। जो हरी कैंडल है उसको हम बुलिश बोलते हैं और जो रेड कैंडल है उसे हम बेरिश बोलते हैं। हरी कैंडल जब बनती है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है और लाल कैंडल जब बनती है मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। तो उसी प्रकार से मार्केट के अंदर जब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है। पहला कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो हैमर कैंडल स्टिक है। हैमर कैंडल स्टिक का सेम उसी प्रकार से है, उसी प्रकार से हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है। इन दोनों कैंडल स्टिक का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए इनकी जगह इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बन रहा है। अगर चार्ट पैटर्न जो चल रहा है उस चार्ट के बॉटम पे बन रहा है तो हैमर कैंडल बनेगा, और अगर टॉप पे बनता है तो हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बनेगा। और किस प्रकार से इसके रिजल्ट रहेंगे, आपको किस प्रकार से एंट्री लेनी है, मार्केट किस प्रकार से आपको प्रॉफिट देगा, कौन सा शेयर के दाम कहाँ तक जाएंगे, वो कम्प्लीटली आपको ये कैंडल स्टिक देखने के बाद में पता चल जाएगा। तो हम आपके लिए एक पूरी सीरीज़ लेके आए हैं कैंडल स्टिक की। उसके अंदर इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक जो है वो हैमर कैंडल स्टिक जैसी है लेकिन उसके विपरीत उल्टी होती है। किस प्रकार से होती है वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। कौन सी कैंडल हैमर है, कौन सी, पूरी कंप्लीटली आपको ये सीरीज चल रही है उसके अंदर हर कैंडल स्टिक का अलग वीडियो मिलेगा। और ये सीडीएस सीरीज है वो कैंडल स्टिक के बेस पे रहेगी, पूरी कैंडल स्टिक आपको सिखाई जाएगी। तो शूटिंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो, फिर बाद में इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ये दोनों कैंडल स्टिक होती है। फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी, स्पेनिंग टॉप, इस प्रकार की कैंडल स्टिक जो बनती है, जो एक कैंडल बनती है उसके सिंगल कैंडल स्टिक है, उनके ये नाम है। हैमर कैंडल हो गया, हैंगिंग मैन हो गया। इस प्रकार की जो सिंगल कैंडल बनती है उनके इस प्रकार से नाम बनते हैं। और जो डबल कैंडल, 2 कैंडल मिलकर बनती है, उनको हम बुलिस हरामी और बेरिस हरामी बोलते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर हरामी नाम का कोई अलग अर्थ होता है, लेकिन ये जो कैंडल स्टिक है उनके नाम जापानीज लोगों ने रखे हैं। वो जापानी जो लैंग्वेज है उसके अंदर हरामी जो है, हरामी का अर्थ होता है प्रेग्नेंट लेडीज़। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ किस प्रकार से मार्केट के अंदर एक कैंडल बनती है बेरिस मतलब रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में आगे एक छोटी कैंडल बनती है, वो पुलिस भी हो सकती है, बेरिस मतलब रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। आगे वाली कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मार्केट के अंदर किस प्रकार से काम करेगी आपको हर कैंडल स्टिक पे वीडियो इस प्रकार से मिलेगा। तो हरामी जो नाम है उसका नाम लोगों ने प्रेग्नेंट लेडीज़ के नाम पे रखा है। किस प्रकार से, ये लेडीज़ है, उसकी कोख के अंदर ये बच्चा है, तो ये आगे की कैंडल पीछे की कैंडल के अंदर पूरी समाहित है। उसी प्रकार से बियरिस हरामी बनती है। तो ये दोनों कैंडल स्टिक डबल कैंडल स्टिक के अंदर आती है। फिर 3 कैंडल स्टिक जो मिलकर बनती है उनको हम 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो वो मार्केट के अंदर 3 कैंडल जो मिलके बनती है उनको हम 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बोले हैं। तो पहली जो कैंडल स्टिक है वो मॉर्निंग स्टार है और दूसरी जो कैंडल स्टिक है वो इवनिंग स्टार है। तो मॉर्निंग स्टार का मतलब जापानी लोगों ने उगते हुए सूरज, उगता हुआ जो तारा होता है उसके नाम पे, जो सुबह का उगता हुआ तारा है उसके नाम पे मॉर्निंग स्टार है, और शाम का जो तारा होता है उसके नाम पे इवनिंग स्टार है। तो ये दोनों उसके विपरीत है, जैसे एक सुबह का तारा है एक शाम का तारा है, उसी प्रकार से मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये दोनों विपरीत है, पूरी दोनों उल्टी है। इसका जो मॉर्निंग स्टार है वो जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है उसके बॉटम में बनता है, और वहाँ से जो 3 कैंडल है उससे आगे की कैंडल
के ऊपर क्लोज करने के बाद हम एंट्री लेंगे और किस प्रकार से ये काम करता है आगे मैं बताऊंगा। उसी प्रकार से मार्केट के अंदर बुलिस अनाबेडेड बेबी और बेरिस अनाबेडोड बेबी, ये नाम कुछ अजीब सा है, जापानीज लोगों की ऐसी भाषा है, उसी की बेस पे उन्होंने नाम रख दिया है। तो हर हर देश की, हर आदमी की अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो हमारी जो इंडिया की लैंग्वेज है वो हिंदी है, मातृभाषा। तो उसके अंदर हम आगे जो है वो 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रो, 3 वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक, 3 कैंडल मिलके बनती है। तो मार्केट अप ट्रेंड रहेगा। किस प्रकार से ये बनती है वो भी अभी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। बेड़ा ट्रेडिंग हब की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टॉक मार्केट की जर्नी 100% सफल बनाऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में आपको बोला था कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को जो बेस लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाने की मेरी जो जिम्मेदारी है उसको 100% निभाऊंगा। आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अगर समझ में आ रहा है तो। ये रेड कैंडल मार्केट के अंदर पहली कैंडल बनती है और फिर बाद में ग्रीन कैंडल बनती है। तो मार्केट जब बेरिश डाउन ट्रेंड में हो रहा होता है तो रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल इसलिए बनती है क्योंकि मार्केट के अंदर जो पोजीशन डाउन ट्रेंड में पोजीशन बनाए थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मार्केट से वो एग्जिट हो रहे हैं, उनका शेयर बेच रहे हैं। तो मार्केट में मंदी आ रही है या वहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग जो हो रही है उसकी वजह से मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। और जब बुलिश मार्केट में खरीदार जब आते हैं तो मार्केट में ग्रीन कैंडल स्टिक बनती है। तो ग्रीन कैंडल स्टिक मार्केट को अप ट्रेंड की ओर लेके जाती है और रेड कैंडल मार्केट को डाउन ट्रेंड की ओर लेके जाती है। इसी प्रकार से पहली जो कैंडल स्टिक हैमर कैंडल स्टिक रहेगी, ये हैमर कैंडल स्टिक है। एक है हैमर कैंडल स्टिक और एक है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। तो ये दोनों कैंडल स्टिक का नाम सेम है, कलर सेम है। कलर इनका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि कोई सा भी कलर बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है, दोनों में से कोई सा भी कलर बन सकता है। तो मार्केट के अंदर ये जो कैंडल स्टिक है हैमर और हैंगिंग मैन, हैमर कैंडल स्टिक मार्केट के डाउन ट्रेंड का जब खत्म होता है उसके बाद में ये कैंडल स्टिक बनती है, तब हम ये एंट्री ले सकते हैं। इसका लो जो है वहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आगे की जो कैंडल इसके ऊपर, अगर हैमर के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया है, हैमर कैंडल स्टिक जो है उसके हाई के ऊपर क्लोज किया है मार्केट ने, तो हम एंट्री ले सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस इसका लो रहेगा और जो प्रॉफिट बुक करेंगे 1:3 और 1:4 रहेगा। 1:3 और 1:4 मार्केट के अंदर हम ₹1 का स्टॉप लॉस और ₹4 का प्रॉफिट लेके चल सकते हैं हैमर कैंडल स्टिक के बेस पे। तो उसी प्रकार से हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है, ये मार्केट के टॉप पे बनती है। मार्केट के टॉप पे बनने के बाद में मार्केट एक डाउनफॉल में रहता है, डाउनफॉल में रहने के बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छा फॉल आता है, डाउन साइड में फॉल रहेगा, उसकी वजह से मार्केट मंदी की ओर मंदी प्रदर्शित करेगा। मार्केट में जो सेलर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट आगे का मूवमेंट डाउनफॉल में रखेगा। हैमर कैंडल स्टिक कंप्लीट होने के बाद में आगे की हमारी कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर। ये कैंडल पे पूरा वीडियो मिलेगा, हर एक कैंडल के ऊपर आपको पूरा वीडियो मिलेगा, किस प्रकार से चार्ट पैटर्न बताऊंगा, हर मार्केट के अंदर इसका पूरा रिजल्ट किस प्रकार रहता है, कहाँ पे हम खरीदारी करें, कहाँ पे हम बिक्री करें, ये चीज़ इसी बेस पे हम देख के। और ये कैंडल स्टिक पहले बनती है, कैंडल स्टिक बनने के बाद में चार्ट पैटर्न बनते हैं और जो इंडिकेटर्स लोग यूज़ करते हैं कि ये इंडिकेटर्स बता रहा है कि बाई कर लो सेल कर लो, इंडिकेटर्स बाद में इंडिकेट करते हैं, पहले कैंडल बनती है। तो आप कैंडल सीखोगे तो आप चार्ट पैटर्न सीखोगे, चार्ट पैटर्न के आधार पे वो इंडिकेट करते हैं। तो आप बेसिक जो पहले प्राथमिक जो है वो कैंडल स्टिक है। आप स्टार्टिंग अगर आपको कैंडल स्टिक सीखनी है, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनको पहले कैंडल स्टिक आनी चाहिए, उसके बाद में चार्ट पैटर्न सीख सकते हैं और फिर बाद में मार्केट के अंदर बहुत सारा नॉलेज, जितना नॉलेज लोगे वो कम ही है। तो आपको पहले बेसिक जो है वो क्लियर करना है, ठीक है। बेसिक इसी प्रकार से इन्वर्टेड हैमर और ये शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक जो है वो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, उसके बाद में बनती है। उसके बाद में बनने के बाद हम इसका इन्वर्टेड हैमर का लो पॉइंट है, वहाँ से हम स्टॉप लॉस रख के आगे की कैंडल इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर क्लोज करने के बाद में हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा वही प्रॉफिट 1:4 रेशियो के साथ हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार एक टॉप लेवल पे मार्केट होता है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड से टॉप की साइड जाता है, तब ये कैंडल स्टिक बनती है और इसके जो लो है, इस लो के अगर नीचे आगे कोई कैंडल ये क्लोज अगर कैंडल इसके लो के नीचे आगे कर देती है तो हम उसके डाउन साइड में
पुट साइड या मार्केट में सेलिंग साइड हम खरीदारी कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। और इसी के आधार पे हम आगे की जो कैंडल है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक होती है ग्रेव स्टोन डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जब बनती है तो मार्केट के अंदर आगे जो है वो मार्केट इससे नीचे नहीं टूटता है, मार्केट एक डाउनफॉल रहेगा। डाउनफॉल के अंदर ये ग्रेव स्टोन डोजी बनेगी। इसके बाद में मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। वो कहाँ से रहेगा, इसका जो लो पॉइंट है वो हमारा एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका जो हाई है, इस हाई के अगर ऊपर कोई कैंडल 5 मिनट की कैंडल आप काम करते हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा और या 1 दिन, अगर आप लॉन्ग ट्रेड पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप 1 घंटे 1 दिन की कैंडल देख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं, शॉर्ट टर्म जो काम करते हैं, उनके लिए 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट तक की कैंडल वैलिड ज़्यादा रहती है, क्योंकि मार्केट 6 घंटे चलता है। तो उसी का सेम उसका विपरीत है ये ग्रेव स्टोन डोजी के अंदर। ये कैंडल स्टिक किस प्रकार से काम करती है, सब कैंडल का वीडियो लेके आऊँगा और आपको बेस लेवल जो है उससे लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीटली पूरी जर्नी जो स्टॉक मार्केट की है आपकी, उसके अंदर मैं पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा। आपको हर चीज़ बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊँगा। तो अब आ गया पुलिस हरामी। मैंने पहले बताया था कि हरामी मतलब, हरामी जो वर्ड है उसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडीज़। ये उसी प्रकार से एक लेडीज़ है, ये जो है इसकी कोख में समाहित बच्चा है। लेडीज़ की कोख के अंदर समाहित बच्चा, जो ये कैंडल स्टिक उसी प्रकार से हमें शो हो रही है। तो हरामी का मतलब यही होता है प्रेग्नेंट लेडीज़। प्रेग्नेंट लेडीज़ की कोख के अंदर जो बच्चा है उसी प्रकार से आगे की कैंडल बनती है। और ये कैंडल स्टिक जब बनती है तो मार्केट के अंदर एक डाउन साइड फॉल रहता है, उसके बाद में अप ट्रेंड हो जाता है। तो आपको हर कैंडल स्टिक आनी चाहिए और हर कैंडल स्टिक का कहाँ तक का रिजल्ट है, कौन सा पॉइंट हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे एंट्री लेना हमारे लिए अच्छा रहेगा, वो आपको पूरा कंप्लीटली मालूम होना चाहिए। तो जो कैंडल स्टिक CDS सीरीज चल रही है, उस सीरीज़ के अंदर आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे और हर कैंडल स्टिक के वीडियो मिलेंगे। आप पूरे कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं और आप नोट्स बना सकते हैं। तो आपके ये नोट्स जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में नहीं मिलते हैं, उसी प्रकार मैं आपको फ्री में यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपकी जर्नी को लेके जाऊंगा। और आप सपोर्ट रखिए, जो लाइक शेयर कमेंट करें और लोगों को बताएं कि इस प्रकार की सीरीज़, इस प्रकार के वीडियोस आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाने की जो हमारी मुहिम चला रखी है CDS सीरीज़, और पूरे कम्प्लीटली बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट आपको सिखाएंगे। उसी के आधार पे ये बेरिश हरामी इसकी विपरीत है, ये कैंडल स्टिक के उल्टी है। आपको एक कैंडल स्टिक देखने के बाद में जो आगे की कैंडल स्टिक होती है वो उसके विपरीत होती है। उसी प्रकार से हरामी, ये बेरिश हरामी है, ये बुलिश हरामी है। बुलिश हरामी मतलब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा और बेरिश हरामी मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये एक इस प्रकार से रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल बनने के बाद आगे एक छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी। छोटी ग्रीन कैंडल के अंदर ऐसी कैंडल बने ज़रूरी नहीं है, डोजी भी बन सकती है, थोड़ी इससे बड़ी हो सकती है। मार्केट के अंदर कोई भी कैंडल इस प्रकार की बन सकती है, पर मेन रूल जो है वो इसका जो हाई है और इसका जो लो है, ये 2 पॉइंट है। ऊपर का जो पॉइंट है उसे हम हाई पॉइंट बोलते हैं और नीचे का जो पॉइंट है उसको हम लो पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो ग्रीन जो रेड कैंडल जो होती है उसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। जो ओपन कैंडल होती है उसका ओपन जो है वो ऊपर होता है और क्लोज जो है वो नीचे होता है। तो मार्केट के अंदर कैंडल जो बनती है उसके 4 पॉइंट होते हैं। किस प्रकार से 4 पॉइंट, एक हाई, एक लो, एक ओपन, एक क्लोज। ठीक है, तो उसी आधार पे हमें ये देखना है कि इसका हाई और लो, इसके बीच में समाहित कैंडल होनी चाहिए। वो कैंडल किसी प्रकार से आगे की कैंडल बन सकती है, वो डोजी भी बन सकती है, वो छोटा हैमर भी बन सकता है, वो कोई भी कैंडल स्टिक बन सकती है, पर रेणी इसके अंदर चाहिए, बुलिश हरामी, तब ये पैटर्न बनता है। और ये पैटर्न चार्ट के एक तो टॉप पे बनता है तो हम बेरिश हरामी बोलते हैं, और जब चार्ट के बॉटम पे बनता है, नीचे की साइड बनता है, तो हम बुलिश हरामी बोलते हैं। ठीक है, बुलिश का मतलब मार्केट अप ट्रेंड और बेरिश का मतलब डाउन ट्रेंड। तो अब मॉर्निंग स्टार, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मॉर्निंग स्टार जो सुबह का तारा होता है, सुबह के तारे के नाम पे जापान के लोगों ने इस कैंडल स्टिक का नाम मॉर्निंग स्टार रखा है, और आगे की जो कैंडल स्टिक है उसका नाम इवनिंग स्टार रखा है। तो मॉर्निंग स्टार, इस प्रकार की कैंडल जब आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी तो आपको समझ में आएगा ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है।
और इस प्रकार की इसके विपरीत इसमें क्या सिस्टम है, आगे की जो कैंडल होती है ये छोटी कैंडल गैप में होनी चाहिए, इसका और इसका, इन दोनों के बीच में गैप में होनी चाहिए। और ये इन्वर्टेड है, ये इवनिंग स्टार है और इसके अंदर ये इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, कोई भी कैंडल बन सकती है पर छोटी कैंडल होनी चाहिए। ये एक बुलिश कैंडल और ये छोटी कैंडल, ये बेरिश कैंडल। ये होता है इन्वर्टेड हैमर जब आगे की कैंडल बेरिश हो। एक ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता दूं, जब आगे की कैंडल बेरिश हो, ये डाउन ट्रेंड की कैंडल मतलब मार्केट नीचे की साइड जा रहा था, उसके बाद में एक छोटी कैंडल बनी है और आगे की कैंडल बुलिश बनी है और इसका जो हाई प्राइस है उसके ऊपर जाके इसने क्लोज कर दिया या इससे आगे की कैंडल ने क्लोज कर दिया, तब आपको खरीदारी करना है। मार्केट के अंदर ये बनने के तुरंत बाद खरीदारी नहीं करना है, आगे की कैंडल का वेट करना है। जब इसका हाई प्राइस जो है उसके ऊपर अगर क्लोज कर दे तो आपको खरीदारी करनी है मार्केट के अंदर। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो जो बीच की जो छोटी कैंडल है उसका लो पॉइंट जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इवनिंग स्टार के अंदर सेम इसके उल्टा होता है। इवनिंग स्टार मतलब शाम का तारा और मॉर्निंग स्टार मतलब सुबह का तारा। सुबह के तारे के विपरीत होता है शाम का तारा। उसी प्रकार से मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के अंदर इवनिंग स्टार का जो हाई पॉइंट है वो हमारा एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। और मार्केट के अंदर जो आगे की कैंडल बुलिश है, एक छोटी कैंडल बेरिश है, ये बुलिश भी हो सकती है, पर मेन रूल ये है कि आगे की कैंडल इस कैंडल का अगर लो पॉइंट जो है उसके आगे अगर क्लोज करती है तो मार्केट में हम खरीदारी करेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा 1:6, जो बड़ा टारगेट रहता है वो इस प्रकार से रहेगा। स्टॉप लॉस 1 रुपये का, प्रॉफिट 6 रुपये का। उसी प्रकार से आप जितनी क्वांटिटी जितने शेयर आप खरीद सकते हैं वो अपने बेस पे, अपने कैपिटल पे और मार्केट के अंदर खरीदारी करना, बिक्री करना, ये रिस्क रिवॉर्ड उसके आधार पे होता है। तो आप अपने जोखिम को नियंत्रण में रख के काम करें। पहले स्टॉक मार्केट को सीखें। हम पूरी क्लासेस आपके लिए चला रहे हैं। आपको पहले मार्केट में सीखना है, फिर खुद का एनालिसिस करना है, खुद के डाटा बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं और आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है ये आगे की कहानी है, पूरी आपको समझाऊंगा। मैंने बोला था बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। और उसी के आधार पे आगे की जो कैंडल स्टिक होती है वो 3 वाइट सोल्जर और ये 3 ब्लैक क्रो, 3 वाइट सोल्जर, 3 सैनिक जो होते हैं उनके नाम पे रखा हुआ है। ये इस कैंडल का नाम जापान के लोगों ने रखा है 3 वाइट सोल्जर, मतलब 3 एक पंक्ति के अंदर खड़े 3 सैनिक। और 3 ब्लैक रो, 3 ब्लैक रो के मतलब एक पंक्ति के अंदर खड़े 3 कौवे, 3 काले कौवे जो हैं उन उसके नाम पे ये रखा है। और आगे की नाम, ये 2 कैंडल स्टिक अलग अलग है। अभी हमारा जो चल रहा है वो 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है। ये कैंडल स्टिक इसी प्रकार से काम करती है। और मार्केट में हमें ये 3 कैंडल स्टिक देखने के बाद में अगर चौथी कैंडल मार्केट के ये जो हाई कैंडल है इसके ऊपर अगर क्लोज कर दे तो ये लो पॉइंट जो है तीसरी कैंडल का लो पॉइंट, उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जो हाई है इसके ऊपर अगर क्लोज कर देती है तो हम उसमें खरीदारी करेंगे। उसके अंदर खरीदारी करने के बाद में हमारा 1:7 रेशियो रखेंगे और ये टारगेट आपका ज़रूर लेगी, स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी। और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 95% होती है। मार्केट के अंदर इसके विपरीत जो होता है ये क्या होती है, ये डाउन ट्रेंड, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तब बनती है। ऐसे बीच में बनने पे आपको ये रिजल्ट नहीं रहेगी। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड का फॉल रहेगा उसके बाद में ये 3 कैंडल बनेगी। 3 कैंडल स्टिक बनने के बाद में जब हाई के ऊपर क्लोज करके चौथी कैंडल क्लोज हो जाए तो आपको उसमें खरीदारी करना है। और जो तीसरी जो कैंडल है उसका लो पॉइंट जो है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड, पूरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें सीखनी है। मार्केट साइकोलॉजी क्या है, आपको पूरी साइकोलॉजी 90% जो पार्ट रहता है वो आपकी मेंटल साइकोलॉजी, जो दिमाग आपका काम करता है उसी के आधार पर रहता है। और हमारा उद्देश्य है आपको 90% पहले क्लियर करें, आपको हर कैंडल स्टिक सिखाएं, हर कैंडल स्टिक का रिजल्ट क्या है वो सिखाएं। उसी के आधार पे आगे की जो कैंडल है वो बुलिश एनगल्फिन कैंडल स्टिक जो होती है वो पीछे जो कैंडल रेड होती है और इस जो आगे की कैंडल है इसके अंदर रेड कैंडल होती है। ये 2 कैंडल इस प्रकार से बनती है। तो बुलिश एनगल्फिन और बेरिश एनगल्फिन, बुलिश एनगल्फिन और बेरिश एनगल्फिन ये कैंडल स्टिक होती है। और इनका रिजल्ट, ये जो सिंगल कैंडल स्टिक होती है इसको बुलिश मारुबुजू और इसको बेरिश मारुबुजू बोलते हैं। तो जब इसके पीछे अगर आगे जो होता है उसको हम हरामी कैंडल बोलते हैं। ये चीज़ आपको अभी मैंने पहले बताई कि अगर जो लंबी कैंडल है उसके आगे अगर छोटी कैंडल बन जाए तो हम उसे बुलिश मतलब बेरिश हरामी, और उसका विपरीत रेड कैंडल बनी हुई है उसको बेरिश हरामी।
तो इसका उसके हरामी जो पैटर्न है उसके विपरीत में है एनगल्फिन, बुलिश एनगल्फिन। ये जो आगे की कैंडल है इसका हाई लो के अंदर एक पीछे जो है एक छोटी कैंडल होनी चाहिए। अगर ये कैंडल स्टिक है तो इसका लो पॉइंट रख के अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है उसके बाद में ये कैंडल स्टिक बनी है तो यहाँ पे इसका लो पॉइंट रख के हम खरीदारी करेंगे और इसका हाई प्राइस जो है उसके आगे अगर यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया तो हम मार्केट में वहाँ पे हम खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। उसका विपरीत ये है बुलिश बेरिश एनगल्फिन। बेरिश का मतलब आपको बता दिया मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और वहाँ पे अगर अच्छी खरीदारी डाउन एक बोर्ड टॉप पे जाने के बाद में हम अच्छी खरीदारी करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट और अच्छे पैसे बनते हैं और अच्छा हमारा कैपिटल बनता है। तो आपका मोटिव पैसे कमाना होना चाहिए, नॉलेज कमाना होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो पैसे आएंगे और पैसे से ज़िंदगियाँ चलती है और हर चीज़ हर खुशी 99%, 98 या 99 मानो 99% खुशी आप पैसे से खरीद सकते हैं। तो हम आपको बोलते हैं कि आप पैसे कमाइए, पैसे कमाने पे ध्यान दें क्योंकि कैरियर बनाओगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये CDS सीरीज़ जो चल रही थी उस सीरीज़ को इसी प्रकार से हम निरंतर रखेंगे। हर एक कैंडल का वीडियो मिलेगा आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। राम राम।